लंका दहन से उत्सव का समापन, रघुनाथ जी की निकाली रथ यात्रा। देवभूमि कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में 7 दिनों तक चले विश्व प्रसिद्ध देव समागम यानी अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का समापन लंका दहन से हो गया। इस मौके पर भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। उत्सव में विराजमान देवी देवताओं ने भी इस यात्रा में भाग लिया। भगवान रघुनाथ लाभ लश्कर के साथ भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा पर सवार हुए, जिसके बाद लंका दहन की ओर देवी देवताओं के साथ भगवान रघुनाथ निकले। भव्य शोभा यात्रा के साक्षी हजारों श्रद्धालु बने। लंका दहन के लिए रथ यात्रा पशु मैदान के अंतिम छोर पर पहुंची, जिसके बाद माता हिडिंबा और राज परिवार के सदस्यों ने लंका दहन की परंपरा का निर्वहन किया। जिसके बाद देवी देवताओं ने भगवान रघुनाथ से विदाई ली, जिसके बाद पशु मैदान से रथ यात्रा वापस रथ मैदान पहुंची। रथ मैदान से भगवान रघुनाथ पालकी में सवार होकर रघुनाथपुर अपने मंदिर लौटे। इसके बाद देवी देवताओं ने भी अपने अपने क्षेत्रों की ओर रवाना हुए। सुजानपुर के बाड़नौ में बुधवार देर रात एवन टेलर की दुकान में आग लग गई, जिससे अंदर रखे कपड़े और मशीनरी राख हो गई। आग बुधवार देर रात्रि करीब 12 बजे लगी। हुआ यूं कि सुजानपुर की जैन गली ओल्ड पटियाला बैंक शाखा के पास एवन टेलर शॉप से लोगों ने धुआं उठता हुआ देखा और साथ ही कपड़े जलने की दुर्गंध भी आ रही थी, जिस पर लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस दौरान दुकान में कार्य करने वाला मास्टर शाहबाज खान और उनके साथी मौके पर पहुंच गए और दमकल विभाग की टीम को बुलाया और दुकान के शटर को तोड़कर आग पर काबू पाया गया। थाना प्रभारी सतपाल शर्मा ने बताया कि नुकसान संबंधित रिपोर्ट बनाकर प्रशासन को सौंप दी जाएगी। उपचुनावों के दौरान राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग की सक्रियता बढ़ गई है। चुनाव प्रचार को दोनों ही दलों की फौज निकलने के साथ ही आयोग की टीमें इनकी निगरानी में लगी हैं और हर रिकॉर्ड को तैयार किया जा रहा है। बाहर से जिला में आने वाले की भी जांच हो रही है। आयोग ने जिला के हर विधानसभा क्षेत्र में पहरा बैठा दिया है। टीम इस दौरान उन सभी वाहनों की चेकिंग कर रही है। आयोग के अनुसार गतिविधियों पर नजर रखने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं। उनमें चुनाव अधिकारियों के साथ पुलिस की टीम भी है। फ्लाइंग स्क्वाड हर गतिविधि को फोटो और वीडियोग्राफी कर रही है। चुनाव आयोग ने पर्यवेक्षक को निर्देश दिए हैं कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के खर्च और गतिविधियों पर पैनी नजर रखें, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाए जा सके। ट्रक से टक्कर के बाद बॉडी से अलग हो गया टिप्पर का इंजन, चालक की हुई मौत। मुबारकपुर दौलतपुर मुख्य मार्ग पर टिप्पर और ट्रक की भिड़ंत में एक की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। टिप्पर भरवाई से कुनेरन स्थित क्रशर से सामान लेने जा रहा था। इसी बीच गुरुवार सुबह करीब 4:30 बजे विद्युत सहायक अभियंता कार्यालय के पास से दौलतपुर की ओर आ रहे जम्मू कश्मीर नंबर के ट्रक से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टिप्पर की बॉडी इंजन से अलग होकर सड़क पर जा गिरी और ट्रक टिप्पर से टकराने के बाद टायर पंचर की दुकान में जा घुसा। घटना के बाद ट्रक चालक और सहचालक मौके से फरार हो गए। उधर टिप्पर चालक को बाद में क्रेन की मदद से बाहर निकालने के बाद 108 एम्बुलेंस द्वारा अंब हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सोनू निवासी अलोह के रूप में हुई है। एसएचओ आशीष गुलेरिया ने बताया कि पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। डूबते को पुलिस का सहारा, मंडी में ऐसे बचाई गई डूब रहे युवक की जान। मंडी पुलिस को सूचना मिली कि भ्यूली पुल के नीचे कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है, जिस पर पुलिस के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और युवक को ब्यास नदी से सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि युवक को जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाकर उसका चेकअप करवाकर घर भेज दिया गया है। युवक की पहचान योगेश कुमार पुत्र हुकुमचंद निवासी कठवाड़ मंडी के रूप में हुई है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गुरुवार को रहन स्टेडियम में उन्होंने कहा कि 2 तारीख को पता चल जाएगा कि उपचुनावों के परिणाम क्या हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 1 लोकसभा और 3 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और भाजपा सभी चुनाव जीतेगी। महंगाई के बारे में जवाब देते हुए कहा कि महंगाई बेरोजगारी कांग्रेस काल से रही है। सीएम ने कहा कि उन्हें यकीन है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई को कंट्रोल करने में सफल होंगे। विपक्ष के मिशन रिपीट पर सवालिया निशाना लगाने पर उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है और भाजपा 2022 में भी सरकार बनाएगी। उत्तरकाशी के हर्षिल से हिमाचल प्रदेश के चितकुल में ट्रैकिंग के दौरान लापता हुए 5 ट्रैकरों के शव मिल गए हैं, जबकि 4 लापता लोगों की तलाश जारी है। 2 को रेस्क्यू कर लिया गया है। इनमें एक की हालत गंभीर है। जिस स्थान पर शव मिले हैं वहां पर करीब 4 फीट बर्फ थी। सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से शवों को बरामद किया गया है। डीसी किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि सेना, ITBP और किन्नौर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर 5 लोगों के शव बरामद किए हैं। रेस्क्यू टीम लापता लोगों की तलाश कर रही है। जल्द ही लापता लोगों को तलाश कर लिया जाएगा। बुधवार को 8 अप्रैल को
पर्यटकों समेत 11 लोग लापता हो गए थे। समुद्र तल से करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित लम्फगा पास चोटी में इस दल के लापता होने की सूचना उत्तराखंड सरकार ने हिमाचल सरकार को दी थी, जिसके बाद किन्नौर प्रशासन ने सेना, ITBP और पुलिस की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भारतीय किसान यूनियन ने धान खरीद को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। किसानों ने धान से लदे ट्रैक्टर लघु सचिवालय के बाहर खड़े कर प्रदर्शन किया। किसानों ने SDM पोंटा के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि धान खरीद के नाम लेट लतीफी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने जिले में 3 धान खरीद केंद्र शुरू करने की मांग की है। SDM पोंटा ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी फसल को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा और समय पर धान की खरीद कर ली जाएगी। उपनिदेशक एलिमेंट्री एजुकेशन ऊना द्वारा जिला ऊना में कला अध्यापकों के 37 पद बैच वाइज अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। ये जानकारी जिला रोजगार अधिकारी अनीता गौतम ने दी। उन्होंने बताया कि इन पदों के अनारक्षित श्रेणी में 17 पद और EWS श्रेणी में 5 पदों के लिए 2001 बैच, SC श्रेणी में 9 पदों के लिए 2008 बैच, SC श्रेणी के BPL वर्ग में 2 पदों हेतु 2009 बैच, OBC श्रेणी में 1 पद के लिए 2005 बैच, OBC वर्ग की BPL श्रेणी में 2 पदों के लिए 2006 बैच और OBC वर्ग की स्वतंत्रता सेनानियों की आरक्षित श्रेणी में 1 पद हेतु अब तक का बैच के लिए पद भरे जाएंगे। अनीता गौतम ने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और साथ में 2 साल का कला अध्यापक डिप्लोमा अनिवार्य है और कला स्नातक फाइनल आर्ट्स के साथ 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो या फिर स्नातकोत्तर फाइनल आर्ट्स के साथ पास की हो। पुलिस स्मृति दिवस पर राज्यपाल ने पुष्पांजलि की अर्पित। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने गुरुवार को शिमला के ऐतिहासिक माल रोड पर हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हमारा कर्तव्य बनता है कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस कर्मियों को हम याद करें। वे देश की बाहरी सुरक्षा के बारे में जानते हैं और भारतीय सेना देश की सीमाओं की रक्षा करती है, परंतु देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे बहादुर पुलिस बलों पर निर्भर करती है और हमारे पुलिसकर्मी इस जिम्मेदारी को निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि जब हम त्योहारों और अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त होते हैं तो पुलिस बल हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है और अपनी सुविधा की परवाह किए बिना हमें सेवाएं प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस न केवल इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे शहीदों को याद करने का दिवस है, बल्कि ये सभी पुलिसकर्मियों को प्रेरणा और उदाहरण प्रस्तुत करने में भी एक दिन है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहने सुपर भारत के साथ।